शायद जो बौद्धिक वर्ग है नेहरूकालीन, वो भी अब यकीन करना शुरू कर दे कि भारत है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। पाकिस्तान की हालत एक तरह से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जैसी हो रखी है, जिनके दिमाग में सिर्फ दारुल हरब, दारुल इस्लाम और गजवाए हिंद जैसे ख्वाब पलते हैं। उनका कहना है कि ऐसा परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होने का कोई फायदा नहीं है जिसके एक हाथ में कटोरा हो, जो सिर्फ भीख मांग रहा हो। आपने कई बार सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उनके हाथों में कटोरा पकड़ा दिया जाता है। जो नए प्रधानमंत्री उन्होंने तो एकदम स्वीकार ही कर लिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कुछ आशाएं अपनी व्यक्त की हैं। नमस्कार, मैं आशीष, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। आज मैं आपको ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जो बेहद रोचक है, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। ये कोई डिफेंस या जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट की तरह मैं बात नहीं करने जा रहा हूं। कुछ ऐसी बातें हैं जो चर्चा में हैं। पड़ोसी मुल्क बिल्कुल सड़क पे आ चुका है और उसने भारत में कुछ यकीन जताया है, वहाँ के खुद प्रधानमंत्री ने। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जहां पे अर्थव्यवस्था एकदम बिल्कुल सड़क पर आ रखी है। लोग दाल, आटे, राशन के लिए जूझ रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है और लोगों का वहाँ पे जो आम जनजीवन है बहुत हद तक प्रभावित हो चुका है। आपने कई बार सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उनके हाथों में कटोरा पकड़ा दिया जाता है। जो नए प्रधानमंत्री उन्होंने तो एकदम स्वीकार ही कर लिया है कि ऐसा मुल्क, ऐसी न्यूक्लियर शक्ति, ऐसा परमाणु शक्ति संपन्न देश होने का क्या फायदा है जिसके हाथों में कटोरा है, जो हर किसी से सिर्फ और सिर्फ भीख मांग रहा है। कुछ ही दिन पहले शहबाज शरीफ, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि अब तो जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं उनसे भी जब हम मिलने जाते हैं तो वो यही सोच रहे होते हैं कि शायद ये हमसे कुछ मांग ही रहा है। यानी पाकिस्तान की कंडीशन इस वक्त कुछ ऐसी हो रखी है जैसे हमारे और आपके बीच में वो दोस्त होते हैं जो होटल में खाना खाने के बाद पैसे देते वक्त हाथ धुलने चले जाते हैं या वॉशरूम चले जाते हैं। कुछ ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान है। आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये हमारे भीतर बैठे हमारे पड़ोसी मुल्क के बारे में है। तो मैं बताऊंगा कि जो भारत में बैठे हुए लोग हैं उनको कम से कम पसंद नहीं आने वाली, जैसे वामपंथियों को ये खबर पसंद नहीं आने वाली, जैसे बुद्धिजीवी जो वर्ग हमारा है, नेहरू घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ जो प्रगतिशील वर्ग हमारे भारत में मौजूद है, और जो पाक ऑक्युपाइड पत्रकारों का वर्ग है, उसको तो ये खबर बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कुछ आशाएं अपनी व्यक्त की हैं कि उन्हें और हमें, मतलब पाकिस्तान और भारत को मिल करके एक टेबल पर बैठना चाहिए और कश्मीर जैसी समस्या का कोई हल निकालना चाहिए। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। इस पर भले ही उनका कुछ विरोध भी हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान का मानना है कि भारत के साथ, शहबाज शरीफ का अगर हम बयान देखें तो उन्होंने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ 3 युद्ध लड़े, जबकि 4 लड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से हम इतनी उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी जनरल नॉलेज या उनका सामान्य ज्ञान कितना हो सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने एक बयान में कहा है कि भारत के साथ हमने 3 युद्ध लड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान के हाथ इससे बेरोजगारी, भूखमरी और तंगी के अलावा कुछ भी नहीं आया। उनका कहना है कि ऐसा परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होने का कोई फायदा नहीं है जिसके एक हाथ में कटोरा हो, जो सिर्फ भीख मांग रहा हो। अब उन्होंने एक आशा जताई है, आशा व्यक्त की है भारत से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कि हमें कश्मीर को लेकर के भी किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि शायद पाकिस्तान इसी कंडीशन में आ गया। उधर से आपने द पैम्फलेट की वेबसाइट पर हमारी कई सारे आर्टिकल्स देखे होंगे। शुभम जोशी है हमारे, जो डिफेंस और स्ट्रेटजिक इश्यूज पर लिखते हैं। हम ही ने ये खबर ब्रेक की थी कि पाकिस्तान ने अपने 6 प्रांत तालिबान के हवाले कर दिए हैं, 6 जिले अपने तालिबान के हवाले कर दिए हैं। पाकिस्तान इस वक्त हर जगह से बज ही रहा है, ठुक ही रहा है, और अब शायद उसको स्वीकार भी ये खुलेआम करना पड़ रहा है कि हम एकदम सड़क पर आ चुके हैं। तभी वहाँ का प्रधानमंत्री इस तरह के बयान दे रहा है। कुछ ही दिन पहले तालिबान ने, अफगानिस्तान तालिबान जो वहाँ पर सरकार है अभी, उसने भी पाकिस्तान के मजे ले लिए। तालिबान ने अपने एक बयान में कहा कि अगर पाकिस्तान लाइन पर नहीं आता है तो हम उनको 1971 वाला ढाका याद दिला देंगे। वैसे तो पाकिस्तान जब कुछ कहता है, चाहे वहाँ का प्रधानमंत्री क्यों ना बोल रहा हो, तो उस पर यकीन करना, बिल्कुल यकीन कर लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यही पाकिस्तान और इसी के प्रधानमंत्री ये बयान भी देते हैं कि सऊदी अरब के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध है। 75 साल पुराना मुल्क, वो भी ऐसा मुल्क जिसकी कंडीशन आप देखते ही हैं किस तरह से बना। उसका दावा रहता है कि हमारे सऊदी अरब से ऐतिहासिक संबंध है। अच्छा, उसने ये नहीं बोला कि बिग बैंग के जब हो रहा था उस वक्त से सऊदी अरब और पाकिस्तान के संबंध है। पाकिस्तान की हालत एक तरह से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जैसी हो रखी है। मतलब सरकार बनाने के लिए तुम
मोहल्ला क्लिनिक से लेकर के हर उस तरह की डेंगे मार देते हो जिससे तुमको कुछ थोड़ा थोड़ा, केजरीवाल को वोट चाहिए होते हैं और पाकिस्तान को भीख चाहिए होती है, बस इतना ही फर्क है। वरना पाकिस्तान एक तरह से थोड़ा थोड़ा केजरीवाल वाली या आम आदमी पार्टी वाली विचारधारा की ओर ही बढ़ रहा है। पाकिस्तान के भीतर कितनी अफरा तफरी इस वक्त मची हुई है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान, यानी कि भारत के साथ हमें कोई तालमेल बिठाना चाहिए, इसी पर पीएमओ से, पाकिस्तान के पीएमओ से एक दूसरा बयान आया है कि भारत के साथ हम तब तक शांति वार्ता नहीं कर सकते हैं जब तक वो आर्टिकल 370 का कोई हल नहीं निकालते हैं। पाकिस्तान के पीएमओ को अभी भी लगता है कि आर्टिकल 370 का अभी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है, उनके इस बयान से भारत में बैठे कुछ ऐसे कट्टरपंथियों को अवश्य कुछ सीख लेनी चाहिए, जिनके दिमाग में सिर्फ दारुल हरब, दारुल इस्लाम और गजवाए हिंद जैसे ख्वाब पलते हैं। ये परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति उस पाकिस्तान की आ गई है जिसने मजहब और कट्टरपंथ के नाम पर ही एक पूरा मुल्क तैयार किया गया था। जब वो ऐसे बयान देने पर आ गया है तो जो लोग अभी इस ख्वाब, जो पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखते हैं, उनके लिए अभी 50-60 साल का सफ़र और तय करना और फिर उसी फैसले पर पहुंचना, ये बिल्कुल प्रेडिक्टेबल है। पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज़ सिर्फ इतनी है कि इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि अमेरिका में भी अर्थव्यवस्था की हालात कुछ बहुत अच्छी नहीं है, और जब अमेरिका की आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं है तो पाकिस्तान को स्वतः ही एक ऐसी स्थिति में आना ही पड़ा जिसमें उनको खुल करके एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि नहीं, हमें तो किसी समाधान की जरूरत है। उम्मीद किससे लगा रहे हैं? नरेंद्र मोदी से, भारत के प्रधानमंत्री से, कि शायद ये हमारी कुछ मदद कर लें। तो कम से कम जो लोग सरकार बनाने के लिए या भारत में सरकार तोड़ने के लिए पाकिस्तान की मदद मांगने के लिए जाया करते थे, मणिशंकर अय्यर जैसे कांग्रेस के नेता हैं, उनके लिए तो कम से कम बिल्कुल ही, उनके लिए तो दुर्भाग्यपूर्ण न्यूज़ साबित होने वाली है। अमेरिका में आप देख लीजिए, क्यूबा में देख लीजिए, यूरोप में देख लीजिए, एनर्जी क्राइसिस से लेकर के अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा संकट चल रहा है। और ये वो समय है जब IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ कर रही हैं। तो पाकिस्तान भी अब तारीफ करने लग गया, तो हो सकता है कि भारत में बैठा प्रगतिशील और बौद्धिक वर्ग, यहाँ के जो अर्थशास्त्री हैं, सुकरात हैं, वो भी अब बोलने लगे कि हाँ, पाकिस्तान ने कहा है तो सोच समझ के ही कहा होगा, क्योंकि मोदी जी ने कहा है सोच समझ के ही कहा होगा, तो उनको तंज लगता है। लेकिन अब पाकिस्तान ऐसी बातें, ऐसी आशाएं भारत से जता रहा है, तो शायद जो बौद्धिक वर्ग है, नेहरूकालीन, वो भी अब यकीन करना शुरू कर दे कि भारत है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। आप देखते रहिए द पैम्फलेट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।